मेडिकल के नाम से लोग डरते हैं। बीपी, आई, ईसीजी और एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है मेडिकल का और कौन कौन से रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है या लोग मेडिकल में जनरली अनफिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल का पर्पस क्या रहता है। देखिए, आपने कोई भी एग्जाम निकाला, सपोज आपने एसएससी सीजीएल निकाला और एज अ टीए आप लगने वाले हैं। अभी टीए का काम क्या होता है, वो कंप्यूटर पे लंबे समय तक उनको काम करना होता है और मूवमेंट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, ऑफिस में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, आपके आइज में कोई प्रॉब्लम है या आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है, तो आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे जितना कि एक मेडिकली फिट पर्सन करता है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए, इसी को जानने के लिए कि आप जो भी जॉब करने वाले हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं, उसके लिए आप मेडिकली फिट हैं, आप अब एक प्रोडक्टिव इंसान है या नहीं है, इसीलिए मेडिकल कराया जाता है। अब देखिए, मेडिकल का मतलब ये नहीं होता कि आपको फेल कर दिया जाए, आपको बाहर कर दिया जाए, बल्कि आपकी फिटनेस कंफर्म करना होता है उस काम के लिए जो मैंने आपको बताया प्रॉपर। अभी मेडिकल का प्रोसेस क्या रहता है, देखिए, हर डिपार्टमेंट सिलेक्शन के बाद अपना अपना मेडिकल का परफॉर्मा आपको भेजता है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में, जिसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जमा करवाना होता है। तो अभी मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपको देना होता है तो उसको बनवाने का प्रोसेस क्या रहता है। तो जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो वो आप जहाँ भी आप रहते हैं ना, उसके डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाएंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के पास जाके आपको बताना होता है कि आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हुआ है, इस जॉब रोल के लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना है। तो वो फिर क्या करता है, वो आपको प्रोसेस ओपीडी जाने के लिए बोलता है। ओपीडी से एक पर्ची लेके आने को बोलता है और फिर आप जब वो पर्ची लेके जाते हैं सीएमओ के पास में, तो उस पर वो एक स्टैंप लगाता है जिसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। लाइक आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, ईसीजी, एक्सरे। मेन ये 6 रहते हैं और इसके अलावा भी कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट करवाए जा सकते हैं। और कुछ बेसिक बेसिक टेस्ट तो रहते हैं, जैसे कि आपका हाइट वेट मेजरमेंट, बीपी, ब्लड शुगर। तो ये बेसिक रहते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो अभी जब आपका ये पर्ची बन जाती है, इस पर्ची को वापस ओपीडी लेके जाओ और जो जो आपको टेस्ट बोले गए हैं वो सब आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लाइक आपको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाना होगा, ईसीजी कराना होगा, एक्सरे करवाना होगा और फिर इसके बाद में आपके बेसिक मेजरमेंट, बेसिक टेस्ट लाइक मेजरमेंट, बॉडी वेट, ये सब लेते हैं। तो अभी जैसे कि मेडिकल प्रोसेस होता है और इसके बाद में आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट्स कब आएंगी। जब आपकी रिपोर्ट्स आते हैं, उन रिपोर्ट्स को लेके अभी उन रिपोर्ट को डॉक्टर वेरीफाई करता है। एक लास्ट में फिजिशियन भी होता है जिसके पास आपको जाना होता है और ये रिपोर्ट्स को आपको दिखाना होता है। सपोज आपका ब्लड शुगर हाई है या बीपी हाई है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं, सीएमओ बना सकता है। तो इसलिए क्या है, फिजिशियन जब आपका वेरीफाई करता है कि सारे रिपोर्ट्स जो है पॉजिटिव है, आपका बॉडी वेट ओवर वेट नहीं है या आप अंडर वेट नहीं है, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपका बीपी हाई नहीं है या आपको कोई क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, फिर वो ओपीडी के जो पर्ची रहती है उस पर लिख देता है कि आप मेडिकली फिट हैं इस जॉब के लिए। फिर आपको वहाँ पे जाना होता है सीएमओ के पास में, उसे सारे रिपोर्ट्स एक बार फिर से वो वेरीफाई करेगा और फिजिशियन का स्टेटमेंट देखेगा और देन वो आपका परफॉर्मा लेके उसको पूरा फिल करता है, अपना स्टैंप लगाता है, सिग्नेचर करता है और वो आपको दे देता है। तो ये तो होता है पूरा प्रोसेस कि आपको किस तरीके से बनवाना होता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉमन रीजन रहते हैं जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। देखिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है तो आपको थकान रहेगी, उसकी वजह से मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। आपके एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, अगर आपके चेस्ट के एक्सरे में कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई रिब केज में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आपको मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। तीसरा,
कि आपके आइज़ में कोई प्रॉब्लम, देखिए जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हमें चश्मा लगा है, हमारा नंबर बढ़ा हुआ है। देखिए नंबर बढ़ा हुआ है या चश्मा लगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, चाहे चश्मे का नंबर कुछ भी रहे। बट अगर आपको आइज़ में कोई प्रॉब्लम है जो कि मतलब क्यूरेबल नहीं है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसे मोतियाबिंद, तो उसमें क्या है कि आपको चश्मा लगाने पर भी नहीं साफ दिखेगा, तो उसका तो एक ऑपरेशन ही होता है। तो डॉक्टर आपको लिख के देगा कि आप मेडिकली अनफिट है टेम्पररी, और टेम्पररी मेडिकली अनफिट है, इसका मतलब है कि आप परमानेंट नहीं है। आप अगर इसको क्योर करा लेते हैं तो उसके बाद में आप फिट हो जाएंगे। तो बस फिर आपको क्या है, आपको उसका ऑपरेशन वगैरह प्रोसेस करने के बाद में आप डीवी तो करवा लेंगे, लेकिन आपको बाद के फिर पूरा प्रोसेस करा के मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा से जमा कराना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसका भी सेम है। अगर उसका सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है, जब तक आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग डिजीज है या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप मेडिकली अनफिट हैं। अगर आप टेम्पररी मेडिकली अनफिट होते हैं तो आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको अपने आप को फिट करना होता है। सपोज आपका अगर ब्लड शुगर है हाई है, तो उसे लो करने के लिए आपको क्या है पूरा टाइम मिलता है। उस टाइम में आपको अपना ब्लड शुगर नॉर्मल करके दोबारा से अपना टेस्ट करवा के और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करना होता है। तो ये तो कुछ कॉमन रीजन हो गए। अभी कुछ लोग बोल रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में कि उनके कोई पार्ट सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो देखिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद में आप मेडिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी आप मेडिकली फिट हो गए, आपको कोई डे टू डे लाइफ में काम करने में प्रॉब्लम तो आ रही नहीं है। तो वो जो पास्ट सर्जरीज हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। अभी जो कॉमन रीजंस थे वो मैंने आपको बता दिया कि आई प्रॉब्लम हो गया, शुगर बीपी हो गया, ओवरवेट हो गया। अब प्रिपरेशन टिप्स, अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप अपना करवाने जा रहे हैं मेडिकल, तो उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी चाहिए, क्योंकि ईएनटी में आपका माउथ का टेस्ट होता है। तो उसके लिए अगर आपकी आंखें बिल्कुल थकी हुई हैं या आपको स्पेक्स लगा हुआ है, तो आप अपना जो स्पेक्स का नंबर है उसको एक बार वेरीफाई कीजिए, और वेरीफाई करवा के ही दोबारा मेडिकल करवाने जाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम स्पेक्स यूज़ कर रहे होते हैं और स्पेक्स से भी हमें धुंधला दिख रहा होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, अगर आपका हाई बीपी है, तो अगर आपकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं तो वो डॉक्टर को आपको पहले ही बताना पड़ेगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई दवाइयाँ ले रहे हैं आप, तो उसे आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा जहाँ भी, जब आप जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई जैसे सर को एक पर्सन का मेरे को कमेंट आया था कि उनके नी वगैरह में स्क्रू डला हुआ है टाइटेनियम का या प्लेटिनियम का, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस डॉक्टर को एक बार बताना होगा कि ऐसा कुछ है मेरे में, बट मुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और मैं डे टू डे लाइफ जो काम होता है वो इजीली कर लेता हूँ। अभी अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप सपोज अगर आपका बीपी हाई है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर दवाइयाँ चल रही तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी उसे आपको डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा कि आप डॉक्टर को बताएं और वो डॉक्टर मेडिकली फिट कर दें आपको, क्योंकि दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, आप मेडिकली फिट हैं। ऐसा कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं हो जब तक आपको मेडिकली अनफिट नहीं किया जाता है। और अगर आपको टेम्पररी मेडिकली अनफिट किया गया है तो उसके लिए आप अपने ऑफिस में आके बता सकते हैं, और फिर से आपको टाइम मिलता है, आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवा के दोबारा से मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इसके लिए, तो आपको परफॉर्मा चाहिए होता है, उसका जेरोक्स 2 कॉपी, आपको फ़ोटो चाहिए होता है, अपना फ़ोटोग्राफ रिसेंट का फ़ोटोग्राफ वो चाहिए होता है, और बस इसको फिल करिए परफॉर्मा को और जा करके सीएम को दे दीजिए। बस इतना चाहिए होता है और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके किसी फ्रेंड का अगर मेडिकल होने वाला है तो प्लीज़ उससे ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।